कश्मीर के अनंतनाग में फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट को असुरक्षित घोषित कर दिया है। एक बैच के सैंपल की लैब जांच में सल्फाइड की मात्रा निर्धारित सीमा से कहीं ज्यादा पाई गई है। भारत के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 1 किलो भोजन में सिर्फ 15 मिलीग्राम सल्फाइड की अनुमति है, लेकिन प्रिया गोल्ड के इस बिस्किट में ये सीमा पार कर गई, जो स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकती है। अधिकारियों ने तुरंत बैन लगा दिया और प्रिया गोल्ड के बटर डिलाइट की बिक्री, वितरण और उपभोग पर रोक लगा दी। लेकिन जिस तरीके से सल्फाइड जो है ज़्यादा पाया गया है और सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ मामला है और कई लोगों को इससे जो है कई बीमारियां भी हो सकती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है सेहत के लिए, जिससे जो है अगर हम खुजली की बात करें, खराश की बात करें, दौरे तक पड़ सकते हैं। ये कदम अंडे स्कैंडल के बाद बिस्किट इंडस्ट्री पर नजर रखने का संकेत है। अब सवाल ये है कि सल्फाइड आखिर है क्या? ये एक तरह का प्रिजर्वेटिव है जो आटे को नरम और लचीला बनाता है, बिस्किट की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, बिस्किट लंबे समय तक ताजा रहता है। अधिक मात्रा में ये जहर की तरह काम करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ज्यादा सल्फाइड अस्थमा अटैक ट्रिगर कर सकता है, एनाफिलेक्सिस शॉक का कारण बन सकता है, ब्लड प्रेशर अचानक गिराकर मौत का कारण बन सकता है। एंजाइम की कमी वाले लोगों के लिए खतरा और बड़ा है और पाचन तंत्र पर भी गहरा असर पड़ता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये बैन सिर्फ अनंतनाग तक सीमित नहीं। प्रिया गोल्ड भारत की एक बड़ी बिस्किट कंपनी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक विषय है। सरकार को या फिर फूड सेफ्टी एक्ट जितने भी है डिपार्टमेंट है, उनको जो है पूरा संजीदगी लेनी चाहिए। जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के से जुड़े हुए मामले से आगे जो है गंभीरता जो बढ़ती जा रही है। प्रिया गोल्ड कंपनी का टर्नओवर करीब 3000 करोड़ रुपए है। ये ब्रांड देश के 25% घरों तक पहुंचता है। भारत में करीब रोज 45 करोड़ लोग ये बिस्किट खाते हैं, यानी हर तीसरा व्यक्ति प्रिया गोल्ड कंपनी का बिस्किट खाता है। 90% परिवार हर महीने ये बिस्किट खरीदते हैं और बाजार का 75% हिस्सा सस्ते बिस्किटों का है। यहाँ पे जैसे कि चाय पीने रोज ही आते हैं तो बिस्किट खाते हैं, तो कई बार हम प्रिया गोल्ड बिस्किट भी खाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी आप जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे सल्फाइड की मात्रा जो ज़्यादा पाई गई है, तो बड़ा विषय जो इस वक्त गंभीर बना हुआ है, क्योंकि ये हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ मामला है। छोटे बच्चों से लेके सभी जो है, अगर नाश्ते की बात करें तो बिस्किट जो है सबकी पसंद रहती है। ऐसे में एक बैच की समस्या पूरे बाजार को हिला सकती है। क्या ये क्वालिटी कंट्रोल की नाकामी है या प्रिजर्वेटिव्स के अंधाधुंध इस्तेमाल का नतीजा? प्रिया गोल्ड कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जो सवालों को और बढ़ा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे बैन स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और उपभोक्ता को जागरूक करते हैं। हाल के वर्षों में फूड सेफ्टी स्कैंडल बढ़े हैं। अंडे से लेकर दूध तक ये बैन FSSAI के सख्त नियमों का प्रमाण है। लेकिन क्या बाकी राज्यों में भी जांच होगी? विशेषज्ञों का मानना है कि सस्ते बिस्किट ब्रांड्स पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण भारत में ये मुख्य नाश्ता है। जरा सोचिए, बिस्किट की ये आदत अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। 1857 में कोलकाता और मुंबई की यूरोपीय बेकरियों में अमीरों के लिए शुरू हुए। 1892 में तमिलनाडु में पहली भारतीय फैक्ट्री बनी और 1929 में पहला ब्रांड लॉन्च हुआ। सस्ते होने से ये आम घरों तक पहुंचे, चाय की तरह नाश्ते का हिस्सा बने। लेकिन आज ताजगी के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। अगर आपके किचन में प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट का पैकेट है तो तुरंत चेक करें और नष्ट कर दें। हमेशा लेबल पढ़ें, FSSAI का सर्टिफिकेशन देखें। स्वास्थ्य पहले, इस मुद्दे पर कंपनी का बयान आते ही हम उसका अपडेट भी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर बीकानेर के खाजूवाला में बिस्किट फैक्ट्री में लोगों से बात करने हमारे संवाददाता सुरेंद्र मंडल